हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत लर्निंगफुल हो सकती है क्योंकि आज मुझे हुआ है लॉस। यस, अच्छा खासा लॉस हुआ है। मैं आपको बताऊंगा क्या है उस लॉस के पीछे का रीज़न, ज़रूर जानिएगा ताकि आप भी ऐसे लॉस से बचें। फर्स्ट रीजन था कि ओवर ट्रेडिंग जो रियलाइज़ हुआ, और जैसे रियलाइज़ हुआ मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी कि कहीं ना कहीं मैं ओवर ट्रेडिंग के पीछे भाग रहा हूँ। दूसरा, सेटअप गलत होने के बावजूद मैं सेटअप पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। जब दिख रहा था कि सेटअप पैसा बना के नहीं दे रहा है, तब भी मैं सेटअप के अंदर बार बार सोच रहा था कि अब मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ, अब मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ। तो एवरेजिंग करने के चक्कर में भी लॉस मुझे आज हुआ है। दूसरा अगर बात करोगे, सॉरी, तीसरा अगर मार्केट में बात करोगे तो तीसरा, मार्केट का स्ट्रक्चर ही इतना डिफिकल्ट था कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग वाले आज मार्केट में लॉस कर गए। कैसे, आइए देखिए। यह है पहले निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, निफ्टी 50 का मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या सोचा था कि हमने सोचा था मार्केट 19,400 से क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। इस लेवल पे हमने कॉल की पोजीशन ट्राई की और हमको मिला लॉस। सबसे पहला लॉस हमारा यहाँ पर हुआ। ठीक है, दूसरा लॉस मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हुआ। फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट थोड़ी यहाँ पर ही 2 से 3 ट्रेड ले चुका था। इतने में ही मेरा हो चुका था, इतने में ही मैंने 2 से 3 ट्रेड बनाए। पहले ट्रेड में मेरे को लॉस आया, दूसरे ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने निकाल दी। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने क्या किया, सेकेंड टाइम भी ट्रेड की ट्राई करी। अब इससे क्या हो गया, मेरी डिसिप्लिन हो गई ब्रेक। अब मैं घुस गया एक ऐसे इंडेक्स में जो कभी ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं देता अगर आप लॉस में होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे आ जाओ। अगर इस इंडेक्स में अगर मैं बात करूँ तो इस इंडेक्स में मैं आके फंस गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे कोशिश की मार्केट में पुट लेने की। इन लेवल्स पे लेने की मैंने फिर से पुट की पोजीशन लेने की कोशिश की। मार्केट ने हर बार मेरे पुट को लॉस में डाला और इस तरीके से मैं एवरेज करता रहा और मार्केट ने मुझे लॉस कर दिया। अब मैं बताता हूँ ओवरऑल किस तरीके का डे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आइए। यहाँ पे अगर मैं बता दूं, ये देखिए, ये आज का सुबह का चार्ट था। हमने क्या सोचा था कि कॉल के हम लोग पोजीशन बनाएंगे ताकि उस कॉल में हमको प्रॉफिट मिलेगा। किसमें, वो 19,400 के लेवल से। बट उसमें जो है 15 पॉइंट का एसएल, अच्छा खासा बड़ा एसएल हमारा हिट हुआ। काफ़ी बार मतलब मार्केट ने हमको टाइम दिया कि चलो आप कहीं ना कहीं पोजिशन में बना लो, रुक लो। बहुत मार्केट ने हमको पॉइंट दिया, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल का हमें एसएल दिया। अब उसके बाद आई मार्केट में, देखो पहला एसएल गिरा, 7,000 रुपये मेरे उड़ गए पूरे। अब मैंने दूसरे ट्रेड बना ली, अब फिर मार्केट में करे तो करे क्या, अब मार्केट में बने रहा। फिर मैंने ना क्या क्या, कुछ 2 ट्रेड्स किए जिसमें मेरे ये सारे लॉस रिकवर हो गए। अब अगर आप प्रॉफिट से लॉस में रिकवर कर गए हो ना, ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत मार्केट से भागना चाहिए। बट मैं मार्केट में नहीं भागा, मैं मार्केट में लगा रहा। सोचा कि कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा बना लूंगा। फिर मैंने मेंबर्स के साथ भी ट्रेड की, मेंबर के साथ में ट्रेड किया, पहले 10% कैपिटल मेरे को मिला। बस यही गलती हो गई कि मैंने यहाँ से मार्केट में क्या कर दिया, अब ओवर ट्रेडिंग करने लग गया। आप देखोगे टोटल 2400 क्वांटिटी तक की मेरी ओवर ट्रेडिंग चली गई थी। एंड 2400 क्वांटिटी का अगर मेरा एसएल देखोगे तो फाइनल एसएल मेरा, अगर मैं आपको बता दूं तो फाइनल एसएल मेरा यहाँ पर 23,000 रुपये का लग चुका है। और इतने एसएल 23,000, 7,000 का वो, यानी टोटल हो चुका है कितना 30,000। और उसमें मेरे को 7,000 का प्रॉफिट भी, यानी ऑलमोस्ट मोटा मोटी चार्जेस पकड़ के 30,000 के आसपास का मेरे को लॉस यहाँ पर बैठा हुआ है। कल का प्रॉफिट मेरा 20,000 था, उससे पहले का प्रॉफिट 60-70 हज़ार था। बट कहीं ना कहीं कल का प्रॉफिट उड़ चुका है। ये सारी मेरी गलतियाँ थी। आपने भी अगर ये गलती की है, अगर आपका भी लॉस है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एनालिसिस के वीडियो में। एनालिसिस ने कैसा काम किया, एनालिसिस के हिसाब से फॉलो करते तो कितना लॉस कितना प्रॉफिट आता, वो हम एनालिसिस के वीडियो में ज़रूर देखेंगे। चलिए, थैंक यू।